में हर टाइम आप कैश में सेल नहीं कर सकते। कई बार कस्टमर आपसे सामान खरीदना चाहता है बट उस वक्त उसके पास पैसे नहीं होते, तो इसलिए बिजनेस में हम क्रेडिट सेल भी करते हैं। और जब हम बात करें क्रेडिट सेल की, वहां से एक टर्म जनरेट होती है अकाउंट्स रिसेवेबल। और अकाउंट्स रिसेवेबल में काफी सारे स्टेप्स होते हैं। हम हर एक स्टेप को समझेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंट्स रिसेवेबल जर्नल एंट्रीज। इसमें हम इसके सभी स्टेप्स को समझेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू और कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी को लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें एंट्री होगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जैसे ये सामान है, ये सामान आप बेच रहे हैं, अगर कस्टमर खरीदता है और आपको पैसे दे देता है तो फिर तो इसमें कोई क्रेडिट की एंट्री नहीं होगी। अकाउंट्स रिसेवेबल मतलब कि पैसा आपको लेना है। अगर कस्टमर ने पैसे पहले ही दे दिए तो फिर तो कोई रिसेवेबल नहीं होगा। तो दैट मीन्स अकाउंट्स रिसेवेबल में हमेशा हम क्रेडिट सेल की बात करेंगे। तो देखिए, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो अकाउंट्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट अगर कोई गुड्स ऐसा है जिस पर टैक्स लगता है तो हम लिखेंगे अकाउंट्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू जीएसटी या सेल्स टैक्स। और फाइनली जो टैक्स होगा वो आप गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, तो उसमें जीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से जब हम सेल करते हैं क्रेडिट में तो इसकी एंट्री होती है। नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा कस्टमर पेड अर्लियर देन डेडलाइन। आपने कस्टमर को बोला था कि आप 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देना। अब कस्टमर ने पेमेंट आपको 1 महीने के अंदर कर दी, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप कस्टमर को एनकरेज करेंगे कि आगे भी आप पेमेंट टाइम पर या उससे पहले पे करें। तो इसके लिए कस्टमर को एनकरेज करने के लिए हम कुछ डिस्काउंट देंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? देखिए, कस्टमर ने हमें देने थे 100 रुपये, कैश आया हमारे पास 80 रुपये का, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 20 रुपीज, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और कैश का कॉन्सेप्ट है डेबिट व्हाट कम्स इन। और टू अकाउंट रिसेवेबल, क्योंकि अकाउंट रिसेवेबल डेबिट में था जब हमने सेल करी थी। अब ये जो अकाउंट है क्लोज हो गया क्योंकि कस्टमर पेमेंट कर चुका है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू अकाउंट्स रिसेवेबल अकाउंट। और डेबिट और क्रेडिट में अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री इसमें क्या होगी, कस्टमर फेल टू मेक पेमेंट। अब देखिए, जो इसमें पैसा है आपका डूब गया। आपने कस्टमर को उधार में माल बेचा और जब पैसा लेने का टाइम आया कस्टमर ने मना कर दिया कि वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? इसमें देखिए, जब आप सेल करते हैं तो क्या एंट्री होती है, अकाउंट रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब पैसा डूब गया तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? तो इस केस में आप करेंगे बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये डेब्ट है जो पूरी तरह से डूब चुका है। तो इसलिए इसमें आप शो करेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और जो पैसा डूब गया वो भी एक तरह का आपका लॉस है, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसेवेबल। यहां हमें पेमेंट नहीं मिली है बट फिर भी हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा अब हमें फ्यूचर में नहीं मिलना, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे और बैड डेब्ट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री इसमें होगी कि कस्टमर ने अभी हमें बोला नहीं है कि वो पैसा नहीं देगा, बट हमें लगता है, हम देख रहे हैं कस्टमर के इनवॉइस को, कस्टमर की पास्ट रिकॉर्ड को, या फिर अदर सप्लायर से वो कैसे डील करता है, तो हमें अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर लग रहा है कि हो सकता है कि कस्टमर पैसे ना दे। अभी हम डाउट में है, अभी श्योर नहीं है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले सेल करेंगे क्रेडिट में, तो अकाउंट रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमें डाउट है कि ये पैसा शायद हमें ना मिले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बैड डेब्ट नहीं लिखेंगे, हम एक प्रोविजन बनाएंगे। और हम डाउट में है इसलिए इसका नाम देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी एक तरह का हमारा लॉस है, फ्यूचर का लॉस है। तो फ्यूचर का लॉस हमें अगर आज पता लग रहा है तो हम उसे आज रिकॉर्ड करेंगे। और टू अकाउंट रिसेवेबल। अब इसमें क्या हुआ कि हमें लगता था कि कस्टमर हो सकता है पैसे ना दे, बट एक्चुअल में कस्टमर ने पैसे हमें दे दिए। तो इस केस में आप क्या एंट्री करेंगे? इस केस में हम रिवर्स करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसेवेबल। अब इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसेवेबल को डेबिट में
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्रेडिट में। अब उसके बाद जो पैसे आपको मिल गए तो सिंपली आप इसकी एंट्री करेंगे। दैट मीन्स कैश या बैंक आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसेबल। तो दैट मीन्स इस पूरी एंट्री की, डाउटफुल डेब्ट की पूरी रिकॉर्डिंग को हमने नलिफाई कर दिया रिवर्स एंट्री करके, और सिंपली अकाउंट रिसेबल अकाउंट डेबिट था तो क्रेडिट हो गया और कैश या बैंक आपके अकाउंट में डेबिट आ गया। तो इस तरह से अगर पैसे मिल जाते हैं हमें डाउटफुल के केस में, हम फिर उस एंट्री को रिवर्स करते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री ये होगी कि कस्टमर ने क्या करा। हमने कस्टमर को कुछ सामान बेचा और कस्टमर ने हमें बदले में फर्नीचर दे दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पैसे नहीं मिले, यहाँ हमें फर्नीचर मिला, और इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन्स। अब जनरली हमने अगर कस्टमर को कुछ सामान बेचा और कस्टमर ने हमें फर्नीचर दिया तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया टू सेल्स अकाउंट। बट कई बार क्या होता है कि कस्टमर को हमने सामान बेच दिया और हमने बोला कि 2 महीने के अंदर आप पेमेंट कर देना, बट 1 महीने बाद कस्टमर ने हमें बोला कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, बट एक काम करें कि आप ये फर्नीचर ले जाएं, और हम एग्री हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब हमने क्रेडिट सेल की होगी तो हमने एंट्री करी होगी अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमें कैश नहीं मिला बट फर्नीचर मिल गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट। दैट मीन्स ये एंट्री वहां की जाती है जहां पहले कस्टमर को हम क्रेडिट सेल करते हैं और उसके कुछ टाइम बाद कस्टमर हमें कहता है कि कैश में नहीं, आप फर्नीचर में या किसी और मोड के थ्रू आप पेमेंट ले लें, तो उस केस में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट होगा। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी कस्टमर चेक डिसऑनर। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखिए सबसे पहले आपने क्रेडिट सेल करी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसके बाद कस्टमर ने हमें चेक दे दिया, हमने चेक बैंक में जमा कराया और एंट्री रिकॉर्ड कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। बट 2 या 3 दिन बाद बैंक ने हमें बताया कि ये चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा? इसमें बैंक आपसे डिसऑनर के चार्जेस चार्ज करेगा, तो इसलिए सबसे पहले ये चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और ये भी हमारे लिए एक तरह का खर्चा या नुकसान कह सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। हमारे अकाउंट से बैंक 10 रुपए डिडक्ट कर लेगा, और अब हम कस्टमर से 100 रुपए नहीं 110 रुपए चार्ज करेंगे, क्योंकि ये जो 10 रुपए है ये हमारी गलती नहीं है, ये कस्टमर की गलती है। अगर कस्टमर का चेक जो है वो बाउंस नहीं होता तो हमारे ऊपर ये बैंक चार्जेस चार्ज नहीं होते, तो इसलिए हम कस्टमर से पूरे 110 रुपीज चार्ज करेंगे, और इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में होगा टू सेल्स अकाउंट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, क्योंकि देखिए यहाँ पहले डेबिट से क्रेडिट में हो गया था, अब वापस इसको हम पिक्चर में लाएंगे, डेबिट करेंगे, और टू सेल्स टू बैंक चार्जेस, क्योंकि ये चार्जेस भी कस्टमर की वजह से हैं, इसलिए ये अमाउंट भी हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें है न्यू अकाउंट क्रिएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए हमने कस्टमर को उधार में माल बेचा तो हमने एंट्री करी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कस्टमर को बोला कि आप 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। 2 महीने बाद कस्टमर हमारे पास आया और उसने बोला कि एक काम करें, 100 रुपीज मैंने आपको दे रहे हैं, आप 50 रुपीज अभी ले लें। हम कहेंगे ठीक है, आप एंट्री करवाओ, तो उसने 50 रुपीज हमें पे कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल। बट अकाउंट रिसीवेबल टोटल में 50 रुपीज नहीं था, 100 था, तो हम बोलेंगे बाकी 50 रुपए, तो वो बोलेगा एक काम करो, बाकी 50 रुपए के लिए आप एक नया इनवॉइस बना दो। दैट मीन्स मुझे थोड़ा टाइम दे दो और 1-2 महीने दे दो, ताकि वो बाकी 50 रुपए भी मैं आपको पे कर दूं। उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा हूं, तो इसलिए आप मुझसे थोड़ा एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 50 रुपीज है इसको हम कैंसिल करेंगे इस एंट्री को। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये 50 तो हमें मिल चुके हैं, 50 बाकी हैं, तो इसलिए ये एंट्री 50 रुपीज से होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। और फिर हम नया इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसमें अगेन अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट। 50 रुपीज की सेल्स थी, 10 रुपीज हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो अब कस्टमर आगे हम 2-3 महीने और दे रहे हैं, तो इसलिए हमने 10 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया
और कस्टमर हमें बाद में 60 रुपीज पे करेगा। और ये इंटरेस्ट हमने इसलिए चार्ज किया है क्योंकि हम कस्टमर को फर्दर टाइम एक्सटेंड करके दे रहे हैं। तो आज हमने देखा अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को। आप देख रहे थे ONS स्टडी सर्कल, और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।